हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू। और जैसा कि आपको पता है हम सूफ़ी काव्य पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज हम उसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो मैंने निकाले हैं, तो वो आपके साथ आज शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी से जो जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं फ्रेंड्स, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि जान कवि, एक जान जान करके उनका नाम है, जान कवि प्रथम हिंदी कवि है। इनको प्रथम हिंदी कवि माना जाता है। किसको? जान कवि को। इनको प्रथम हिंदी कवि मानते हैं, जिन्होंने फ़ारसी भाषा में इन्होंने लैला मजनू नामक एक रचना की थी। ठीक है, एक काव्य रचा था जिसका नाम था लैला मजनू। ये काव्य की रचना की है फ़ारसी भाषा में। किस भाषा में की है इन्होंने? फ़ारसी भाषा में। अगर आपसे पूछते हैं कि लैला मजनू जो काव्य है उसकी रचना किसने की है, तो जान कवि ने की है। ठीक है, और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और जान कवि की भाषा जो है वो राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा रही है। वैसे तो इन्होंने जो लैला मजनू जो कहानी लिखी वो फ़ारसी में लिखी है उन्होंने। ठीक है, और इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी से प्रभावित ब्रज भाषा है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है नीचे, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती, देखो पद्मावती एक जयसी ने लिखी है और दूसरा जो पद्मावती है वो आपकी दामोदर कवि ने लिखी है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो सूफी संत कवियों के नाम बताए थे, उनकी रचना, उनके वर्ष के और उनकी शैलियाँ, कि कब कौन सा शैली का उन्होंने प्रयोग किया है, किस वर्ष में उन्होंने रचना रची है और किसने लिखी है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये थोड़ा सा डिटेल में है। तो ये आपको पता, अगर आपने कल वीडियो देखी कि दामोदर जो कवि हैं उन्होंने लखन सेन जो रचना है वो लिखी है। ठीक है, लखन सेन पद्मावती कथा को लिखा है। ये वीर कथा है। कैसी कथा है? ये वीर कथा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर कृति सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। अब बात आती है कि जो अच्छा, अभी आपको पता होना चाहिए कि जो सत्यवती कथा है वो लिखी किसने है। तो कल हमने पढ़ा था ये ईश्वर दास ने लिखी है कथा। हाँ, और इसको पहचाना कैसे था? ईश्वर हमेशा क्या बोलता है? सत्य बोलते हैं। ठीक है, तो ईश्वर दास ने कौन सी कथा लिखी है? सत्यवती कथा लिखी है। परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इसे भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। उन्होंने इसको भक्ति काल के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया है। किसने नहीं किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि हर एक विद्वान जो होते हैं उनके मत अलग होते हैं, तो उन्होंने इसको स्थान नहीं दिया है। नेक्स्ट आपको दिया है मृगावती। तो मृगावती की रचयिता कौन है? ये आपने कल पढ़ा होगा वीडियो में। अगर पढ़ा है ध्यान से आपको पता होगा कि कुतुबन है ये इनकी रचयिता। ठीक है, मृगावती की रचना किसने की है? तो कुतुबन ने की है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के शिष्य थे। ये इनके गुरु हैं शेख बुरहान। किसके गुरु हैं ये? कुतुबन के गुरु हैं ये। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे ये। किसके आश्रित कवि थे ये? हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कौन? कुतुबन। ठीक है, और कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती इनकी रचना है। मृगावती की जो रचयिता ये चंद्रनगर की जो गणपति देव की जो राजकुमार, और इसमें लिखा है कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम कथा के बारे में। अच्छा, जो मृगावती जो रचनाएं हैं, जैसे कि आपको पता है मृगावती रचना जो किसने की है? कुतुबन ने की है। और ये एक प्रेम कथा है। ये क्या है? एक प्रेम कथा है। ये गणपति देव के जो राजकुमार हैं, बेटे हैं उनके, और कंचनपुर की जो रानी है रूप मुरारी की कन्या है मृगावती। ठीक है, उनकी बेटी है मृगावती। मतलब मृगावती नायिका है, और जो इसमें नायक है वो है आपके गणपति देव के पुत्र राजकुमार हैं। ठीक है, तो इनकी प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। आगे इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ये, पर ये इतना ध्यान रखना कि मृगावती जो रचना है वो एक प्रेम कथा है। ठीक है, नायक नायिका के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। आगे दिया है मंजन कृति किसने लिखी है? मधुमालती। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है ये, जिसमें
बहुपत्नीवाद के बारे में बताया गया है। ये मधुमालती जो रचना है, काव्य है, किसने लिखा है? मंजन ने लिखा है ये। इसके बाद अगर आपसे पूछते हैं कि मधुमालती के अंदर किस चीज़ का, ये प्रेमाख्यान काव्य है, ये प्रेम के बारे में बताया गया है, ये प्रेमाख्यान काव्य है और ये बहुपत्नीवाद के बारे में बताया गया है। मधुमालती में नायक मनोहर रहे हैं। इसमें जो नायक है मतलब जो हीरो है वो मनोहर है और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती रही हैं। कौन रही है इसमें? मधुमालती कौन है? नायिका है, मतलब हीरोइन है, और हीरोइन के मनोहर है। दोनों का नाम माँ से ही शुरू होता है, ये आप ध्यान रखना। ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है ये भी, और इससे पहले जो आपने काव्य पढ़ा है ये वाला मृगावती, वो भी प्रेम कथा है एक, ठीक है। और मधुमालती जो है ये बहुपत्नीवाद के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसमें मतलब एक से ज़्यादा पत्नियों के बारे में बात की गई है, पर प्रेम दिखाया गया है इसके अंदर। तो आप अगर इस रचना को, इस कथा को आप पढ़ेंगे जाके डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा। और इसकी जो रचनाकार है वो मंजन है, ठीक है। मधुमालती के प्रेम कथा के अंतर्गत प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा समांतर रूप से चलती है इसमें, ठीक है। ताराचंद की प्रेम कथा, प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा के बारे में इसमें बताया गया है कि प्रेम की जो समांतर रूप से ये चलती है। वैसे इसमें नायक नायिका जो है मनोहर और मधुमालती भी इनके नायक नायिका हैं। नेक्स्ट आपको दिया है बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अर्धकथानक जो है ये एक प्रेमाख्यान काव्य है, ठीक है। और ये लिखा किसने है? बनारसी दास ने ये लिखी है। तो अर्धकथानक ये क्या है? ये भी एक प्रेमाख्यान, ये क्या है? काव्य है एक, और लिखा किसने है? ये बनारसी दास ने लिखा है। जैसे आपको पता है मृगावती, मधुमालती और आपका ये अर्धकथानक, ये सारी क्या है? ये अर्धकथानक आत्मकथा दे रखी है, आत्मकथा है ये, ठीक है। तो ये बनारसी दास ने लिखी है। आप इसके रचनाकार का नाम याद रखना, ये बनारसी दास ने लिखी है। ये प्रेमाख्यान है। मृगावती, मधुमालती सारी क्या है? प्रेम पे आधारित काव्य रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जयसी की कृति पद्मावत, ठीक है। अब पद्मावत जो है इसकी भाषा क्या रही है? तो इसकी भाषा रही है अवधी भाषा रही है ये, और इसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। जयसी ने जो पद्मावत लिखी है इसको बड़ा महाकाव्य माना जाता है। प्रथम महाकाव्य बड़ा जो है वो पद्मावत है। ये आप इसको नोट कर लीजिए कि महाकाव्य जो सबसे पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत है। इसके मतलब इसके लेखक कौन है? तो जयसिंह है। इसकी भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। खंड कितने खंडों में है कुल? ये तो 57 खंडों में ये विभाजित किया गया है। और इसके अंदर अलंकार कौन सा है? तो उपेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो अभी आपको पता है जयसी का पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जयसी है। फ्रेंड्स इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें जयसी के बारे में संक्षिप्त में आपको उनके परिचय मिलेगा, जीवन परिचय, ठीक है। तो उसमें आपको उनके गुरु का नाम, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो, और वो कहाँ से थे, उनकी जन्म तिथि क्या है, कब वो पैदा हुए थे, मृत्यु, सब उनमें आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो जयसी के जीवन परिचय के ऊपर होगी, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जयसी ने अपने पूर्व में लिखा है 4 प्रेमाख्यान का उल्लेख किया है। मधुमालती, मतलब इन्होंने जो उल्लेख किया है, इन्होंने जो बताया है 4 प्रेमाख्यान जो रचना है, मधुमालती है, मृगावती है, मुग्धावती है और प्रेमावती है। ये अब पता ये आपको कि मधुमालती किसने लिखी है? मंजन ने लिखी है। मृगावती किसने लिखी? कुतुबन ने लिखी है। और ये जो आप देख रहे हैं मुग्धावती किसने लिखी? ये भी मंजन की है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है जयसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। अब इनके यहाँ पे बताया गया कि इनके गुरु का नाम क्या है? फ़कीर शेख मोहिउद्दीन, जबकि इनके गुरु का नाम कुछ अलग है। आप इनका जीवन परिचय जो वीडियो आएगी उसमें देख रहे हैं इनके गुरु का नाम क्या है, ठीक है। और ये किसके समकालीन थे? मतलब उस टाइम किसका शासन चल रहा था? तो शेरशाह सूरी का शासन चल रहा था, उनके समकालीन ये थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखोगे कि जो जयसी द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो काफ़ी लिखी गई हैं वैसे तो,
पर जो उनकी महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि पद्मावत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी पूछ लेते हैं आपसे, अखरावट, आखिरी कलाम, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको देंगे, उसमें से एक ऑप्शन अलग होगा और पूछेंगे इसमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है। तो एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, कि पद्मावत इनकी रचना है, या आप लिख लेना, अखरावट इनकी रचना है, आखिरी कलाम इनकी रचना है, चित्ररेखा इनकी रचना है, कहरनामा इनकी रचना है, मसलानामा इनकी रचना है, और नेक्स्ट कौन सी है इनकी, कनावत में इनकी रचना है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपकी चित्ररेखा है, कहरनामा है, आखिरी कलाम है, और अखरावट है, और पद्मावत है, ठीक है। अब आपसे ये पूछते हैं, इसके विषय के बारे में पूछते हैं कि इसमें नायक नायिका कौन से रहे हैं, किसके ऊपर है ये। तो पद्मावत में जैसे आपको बताया कि नागमती है, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया पद्मावत के अंदर। अखरावट में के अंदर क्या है, तो अखरावट जो रचना है इसमें वर्णमाला के बारे में बताया गया है कि वर्णमाला के एक दो अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों के बारे में बताएगा, चौपाई वगैरह से, मतलब इसमें जो मतलब अखरावट जो रचना है वो किससे रिलेटेड है, मतलब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, आप इतना ही ध्यान रखना। तो इसमें वर्णमाला के बारे में बात हो रही है। और पद्मावत में क्या है, प्रेम के बारे में बात होती है। नागमती पूछते हैं आपसे कि नायक नायिका के बारे में, तो नागमती जो है किसके अंतर्गत आती है, ये किसकी नायिका है, किसके नायक हैं, ठीक है। तो आपको पता हो जाए पद्मावत के अंदर आती है ये। मृगावती मत लगा देना, क्योंकि मृगावती में नागमती में कुछ मतलब लग रहा तालमेल सा, पर ये है नहीं। नागमती पद्मावत से रिलेट करती है, ठीक है। आखिरी कलाम, अब आखिरी कलाम जो रचना लिखी गई है वो किसके ऊपर है, मतलब क्या है इसके अंदर। तो क़यामत के बारे में वर्णन करा गया है कि मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा है इसके अंदर, क़यामत, ठीक है। और चित्ररेखा के अंदर क्या है, लघु प्रेमाख्यान के बारे में बताया गया। चित्ररेखा क्या है, एक छोटा, लघु मतलब छोटा, लघु प्रेमाख्यानक की रचना इसके अंदर की गई, इसके बारे में दिया गया है। छोटा मतलब कोई इसके अंदर कोई मतलब प्रेम के बारे में वर्णन है, बट पर वो छोटे में है। कहरनामा जो आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया, मतलब इसमें आध्यात्मिक रूप से जो विवाह किया है तो उसके बारे में बताया गया है। कहरनामा शैली में लिखा गया है ये। और मसलानामा जो है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम और निवेदन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आप देख लिया आपने कि जो जयसी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और इसके अंदर से आपसे विषय पूछा जाता है तो ये इनके विषय थे। फ्रेंड ये थे आपके सूफ़ी काव्य जो हमारा चल रहा है भक्ति काल के अंदर, तो उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वो सारे पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे खुद के हैं, जो मैं खुद बुक पढ़ के जो मैं पॉइंट्स बना सकती हूँ वो आपके साथ शेयर मैं करती हूँ। ओके, आई होप आपको ये मदद करेंगे, काफ़ी मदद करेंगे ये आपके। ये यूपी में जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है वो डीएसएसबी का टीजीटी पीजीटी का हो गया, या फिर नेट के लिए आप हिंदी से अगर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो जयसी के जीवन परिचय है संक्षिप्त में, क्योंकि इसमें क्या है कि आप किसी भी कवि के बारे में, या कोई भी संत, सूफ़ी संत है, ये सूफ़ी मतलब संत कवि हैं, उनके बारे में अगर आपने जीवन परिचय पढ़ लिया है तो आपके बहुत हद तक तो क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो जाते हैं कि उनका जन्म तिथि क्या है, उनका पूरा नाम क्या है, उनके गुरु का नाम क्या है, उन्होंने कौन सी रचना लिखी है। तो उनके जीवन परिचय अगर आप इन बारे में जानते हो तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक इनका क्लियर हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।